आपके साथ मैं कांक्षा राजपूत। लखनऊ से सबसे पहले खबर इकाना स्टेडियम यूनिपोल हादसे से जुड़ी हुई। हादसे में मां बेटे की मौत को लेकर सीएम योगी सख्त हो गए। हादसे के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के रवैये को लेकर नाराजगी जाहिर की। लापरवाही जिस तरह की गई, अब इन लापरवाह अधिकारियों पर गाज गिर सकती है। जर्जर यूनिपोल अवैध होर्डिंग्स को लेकर सीएम आज सख्त निर्देश दे सकते हैं। प्रदेश व्यापी अभियान चलाकर कार्रवाई करने के दिए जा सकते हैं निर्देश। 3 जून को कमिश्नर रोशन जैकब ने जताई थी आशंका। तेज आंधी के चलते अवैध होर्डिंग से हादसे की आशंका जताई गई थी। लखनऊ नगर निगम और विकास प्राधिकरण को पत्र भी लिखा था। कल इकाना स्टेडियम के जर्जर यूनिपोल के गिरने से हुए हादसे को लेकर अब सीएम सख्त हो गए हैं। यूनिपोल के नीचे दबने से स्कॉर्पियो सवार दरअसल मां बेटी की मौत हुई थी। घायल ड्राइवर को बमुश्किल रेस्क्यू कर बचा लिया गया था, लेकिन मां बेटी की मौत की वजह से अब सीएम योगी सख्त हो गए हैं और आज ये माना जा रहा है कि निर्देश दे सकते हैं सीएम योगी को। सख्त निर्देश लापरवाह अधिकारियों को लेकर सीएम की तरफ से जारी हो सकते हैं। अजीत सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के लिए। अजीत, चूंकि सीएम योगी लगातार सख्ती बरते हुए हैं और जिस तरह कल हादसा हुआ उसके बाद ये माना जा रहा है कि कुछ और सख्त निर्देश लापरवाह अधिकारियों को लेकर सीएम आज जारी कर सकते हैं। देखिए, बिल्कुल आकांक्षा, इस पूरे मसले को लेकर मुख्यमंत्री काफी नाराज है। साथ ही उन्होंने जो प्रमुख सचिव आवास विकास है नितिन गोकरण, उन्होंने भी जितने भी विकास प्राधिकरण है उनसे बाकायदा एक रिपोर्ट मांगी है कि आपके यहाँ जो यूनिपोल लगे हैं, खंबे लगे हैं जिसपे होर्डिंग्स लगती हैं, कई जगह तो अवैध लगती हैं, उसको लेकर सीएम ने नाराजगी जताई। कल जिस तरह से इकाना स्टेडियम में ये पूरा हादसा हुआ उसको लेकर वो काफी नाराज हैं। और देखिए, 3 जून को ही लखनऊ की जो कमिश्नर है, मंडलायुक्त है रोशन जैकब की तरफ से आकांक्षा बाकायदा चिट्ठी लिखी गई थी और कहा गया था कि भीषण गर्मी आ रही, आंधी आएगा, तूफान हो चलेगी, बारिश होगी, तो ये कमजोर होर्डिंग है, खतरा है, बाकायदा इसको आप चेक कर लीजिए, जहां गड़बड़ हो उसको हटा दीजिए। लेकिन फिर भी ना नगर निगम, ना एलडीए, ना इकाना स्टेडियम के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, कहीं भी किसी ने चेक करने की जो जहमत नहीं उठाई। उनको लगता है कि सब कुछ आलिश बेल चल रहा है, जिसका खामियाजा एक माँ बेटी को भुगतना पड़ा। देखिए, दुर्घटना हुई, उसमें उनकी मौत हुई, उसको लेकर देखिए ड्राइवर को जरूर रेस्क्यू करके निकाला गया था। तो अब इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री काफी नाराज है। देखिए, आज जो कई बैठकें हैं उनका, गोरखपुर से लखनऊ आ रहे हैं, शाम को 4 बजे कैबिनेट होगी, उससे पहले उन्होंने रिपोर्ट मांगी है। तो इस बात से आप अंदाजा लगाइए कि जिस अधिकारी की भी कमी है, जिसकी लापरवाही, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और साथ ही होर्डिंगों को लेकर एक बड़ा आदेश जारी होने वाला, आवास विकास की तरफ से या फिर चीफ सेक्रेटरी की तरफ से। मुख्यमंत्री पूरे इस मामले को संज्ञान ले लिया है मुख्यमंत्री ने और काफी नाराज है आकांक्षा, क्योंकि देखिए अलग अलग जगहों पे हर बार कहीं खंबा पोल गिरता है, कहीं होर्डिंगें गिरती हैं, हर साल दुर्घटना होती है। लेकिन इसको लेकर जो अधिकारी बैठे हैं, जो इसी कमरे में बैठे हैं, वो बाहर निकलने की जरूरत नहीं करते, बाहर निकलने की जहमत नहीं उठाते। उनका तो सारा काम ठीक चल रहा है, लेकिन उसका खामियाजा आम पब्लिक भुगतती। वो परिवार, उसका क्या दोस्त था जो जा रहा था या खड़ा था, अचानक उसके ऊपर होर्डिंग गिर गई और माँ बेटी की मौत होगी। तो अब सीएम नाराज है आकांक्षा, और इसमें आप देखिएगा देर शाम तक या कल तक इसमें बड़ी कार्रवाई भी देखने को मिलेगी, क्योंकि आवास विकास, नगर विकास सभी से रिपोर्ट मांगी गई है, जिसके अंदर बिल्कुल। और अजीत, ये बहुत जरूरी भी है जिस बात का आप भी जिक्र कर रहे हैं कि कमिश्नर रोशन जैकब ने आशंका भी जाहिर की थी 3 जून को ही कि इस तरह की यहां पर तस्वीर जरूर नजर आ सकती है। आप इस तरह की लापरवाही ना करें। जिस तरह ये होर्डिंग्स को लेकर आप भी जानकारी दे रहे हैं, इसे हटाने को लेकर उन्होंने कहा, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह की तस्वीर निकल कर आना, क्या जवाबदेही नहीं होनी चाहिए इन अधिकारियों की? क्योंकि इन अधिकारियों की वजह से न सिर्फ पूरे प्रशासन पर सवाल उठते हैं, सरकार पर भी सवाल उठते हैं। जी देखिए, बिल्कुल, जब कोई घटना होती है, दुर्घटना होती है, तो विपक्ष सवाल खड़ा करता है और वो सीधे अधिकारियों पर नहीं, सरकार पर खड़ा कर देता है। और इस बात को लेकर मुख्यमंत्री हमेशा, चाहे रोड एक्सीडेंट की बात करिए, रोड सेफ्टी की बात करिए, हर बार मुख्यमंत्री अपनी बैठक में निर्देश देते हैं कि आप लापरवाही मत करिए, मौके पर जाइए, फील्ड में निकलिए, आप दफ्तर में मत बैठिए। उन्होंने इसीलिए कह दिया कोई अधिकारी अपना मुख्यालय नहीं छोड़ेगा। लेकिन उसके बावजूद जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो सरकार की तरफ इशारा, विपक्ष की जो उंगली होती है वो सरकार की तरफ उठती है। इसी बात को लेकर मुख्यमंत्री नाराज है कि एक अधिकारी इनिशिएटिव ले रहा है, लखनऊ की मंडलायुक्त बाकायदा चिट्ठी लिख रही है, एक बिल्कुल, और उसके बावजूद भी लापरवाही की जा रही है, इसीलिए सवाल उठ रहे हैं। अजीत, शुक्रिया आपका ये जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे, लखनऊ से ही इसी खबर को लेकर आपको अपडेट कर दें। इकाना स्टेडियम में जो होर्डिंग गिरा, इस मामले में इकाना प्रशासन के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। घायल के भाई ने थाने में दर्ज कराया मुकदमा। गैर इरादतन हत्या समेत 2 धाराओं में केस दर्ज हुआ है। सुशांत गोल्ड सिटी थाने में दर्ज हुई है एफआईआर। इकाना स्टेडियम के पास हुए हादसे में 2 लोगों की जान गई। गाड़ी पर होर्डिंग गिरने की वजह से हादसा हुआ था, जिसमें 3 लोग दब गए थे। इस हादसे में महिला और बच्चे की मौत हो गई थी, जबकि एक युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है।
जब यह हादसा हो गया तो उसके बाद प्रशासन जाग गए। शहर में लगी अवैध होर्डिंग्स को हटाने का काम शुरू कर दिया गया है। नगर निगम देर रात तक करता रहा होर्डिंग्स हटाने की कार्रवाई। सीएम आवास के सामने लगे होर्डिंग बैनर भी उतारे जा रहे हैं। अवैध होर्डिंग्स के लोहे के पोल को गैस कटर से काटा जा रहा है। ये तस्वीर जरा हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से अब जब ये हादसा हो गया उसके बाद प्रशासन की नींद खुली है और जो अवैध होर्डिंग्स लगे हुए हैं शहर के अंदर उनको हटाने का कार्य शुरू कर दिया गया है। अब आप लखनऊ से अलावा कानपुर की तस्वीर भी यहां पर हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह यहां पर भी चौराहों पर विज्ञापनों के लिए बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगी हुई हैं। कभी भी कोई बड़ा हादसा इनसे भी हो सकता है। ज्यादा पैसे कमाने के लिए चौराहे पर बने मकानों की छतों पर विज्ञापनों के लिए बड़े बड़े एंगल्स का जाल तो लगा दिया गया है, लेकिन उसके रखरखाव और मेंटेनेंस का कोई ध्यान नहीं रखा जाता। कानपुर नगर निगम द्वारा अलॉट होर्डिंग्स के अलावा ज्यादा पैसे कमाने के लिए एजेंसी अवैध रूप से भी होर्डिंग्स लगा देती है, जिसकी वजह से इस तरह के हादसे हो जाते हैं। ये देखिए जरा तस्वीरें, कई घरों के ऊपर, बिल्डिंग्स के ऊपर इस तरह की बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगी हुई हैं और इनसे कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है। कानपुर में भी जो होल्डिंग्स हैं और जो जर्जर होल्डिंग्स हैं उनकी तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से हम फजलगंज चौराहे पे मौजूद हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो नगर निगम के द्वारा पास कहें या फिर ज़्यादा पैसे कमाने के लिए जो लोग हैं वो होल्डिंग्स के लिए अपने छतों के ऊपर बड़े बड़े जो होल्डिंग विज्ञापन दाताओं के लिए वो एंगल लगवाते हैं, जिसका मेंटेनेंस के नाम पर कुछ भी नहीं किया जाता है, क्योंकि काफ़ी पुरानी ये जो जगह है जहाँ पर ये होल्डिंग्स लगी होती हैं। अगर कानपुर की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक सामने के मकान में जो होल्डिंग का स्पॉट है, आंधी में होल्डिंग फट गई है। अगर किसी तरह की कोई तेज हवा चले तो ये कुछ भी हादसा हो सकता है, लेकिन नगर निगम जो है वो सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति करता है कि आखिरकार क्या स्थिति है यहाँ पर। जो होल्डिंग्स और जो विज्ञापन लगाने के लिए जो जगह चिन्हित है वो कितनी सुरक्षित है, इसके बारे में कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। तो वहीं चौराहे की सबसे खास तस्वीर आपको दिखाएंगे कि जो चौराहा है इसमें जो डायरेक्शन के लिए इंडिकेटर लगा हुआ है ये भी बीच से टूटा हुआ है, जिसके बारे में अभी तक इसको सुधारने का कोई भी प्रयास नहीं किया गया है। आप देख सकते हैं कि किस तरह का जो बीच का जो पोर्शन है वो टूट गया है। तो कहीं ना कहीं जो लापरवाही है वो देखने को मिलती है, लेकिन जब कोई हादसा होता है तो उसके बाद जो विभाग है, जो डिपार्टमेंट है, वो तेजी करते हैं, कई तरह की जांच करते हैं, छानबीन करते हैं और नोटिस देकर कार्रवाई करते हैं। लेकिन जो ज़मीनी स्थिति है वो जस की तस रहती है, क्योंकि अगर बात कानपुर की जाए तो जगह जगह घरों के ऊपर जो होल्डिंग्स लगाने के लिए जगह चिन्हित करी जाती है, जो भी जगह है उनका कोई रख रखाव देख रेख की व्यवस्था नहीं की गई है और लगातार जो ये जगह हैं वो जर्जर हो चुकी हैं, कोई भी बड़े हादसे को दावा दे सकती हैं। अब देखना यह है कि लखनऊ के हादसे के बाद जो कानपुर नगर निगम है वो इस पर क्या पहल करता है और इस तरह की जो जर्जर होल्डिंग्स के स्पॉट्स हैं